सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुशुक्लमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमवेतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभो। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेदमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभो। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए निके पद वंदन किए नासक विघ्न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। जब तेरे दिन आए, जब निकल चुके हैं वो रिलेट करेंगे और जिनके नहीं आए हैं वो सावधान हो जाना। ऐसा ही होने वाला। हम यहाँ कोई चुपड़ी चुपड़ी बात नहीं करेंगे कि कुछ नहीं होगा, जीवन में होगा, निश्चित होगा। किसी का जीवन एक रस नहीं रह सकता है संसार में, चाहे मैं ही क्यों न हो। सबके जीवन में संकट और ऐसी विपरीत टेढ़े दिन सबके आएंगे जरूर, पर करना क्या? दुख की घड़ी से भागना नहीं है, जूझना है, लड़ना है। और वो लड़ना जूझना आचार्य सिखाते हैं, सत्संग सिखाता है। ऊधो जब तेरे दिन आए, ऊधो जब तेरे दिन आए, ऊधो जब
जब कठिन समय आता तो सामान्य सा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, उसकी बात भी हमको ज्ञान लगने लगती है। अच्छा, केकई जी को ज्ञान किसने दिया? मंत्रा ने दिया। मंत्रा की बात समझ में भी आ गई केकई जी। कितने बड़े बड़े ज्ञानी वशिष्ठ आदि की बात समझ में नहीं आई, टेढ़े दिन जब आते तो मूर्खों की बात ही समझ में आती। ये बात गोपियां व्यंग करके उद्धव को कह रही, बताओ हम गोपी, जो गोपी गीत में कह रहे हैं, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रा आत्मदृग विखंड साप्तितो विश्वगुप्तये। ठाकुर जी से कह रहे हैं तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी डर गए, इन्हें पता तो ना चले कि मैं देवकी को लाला, तो कौन को लाला? गोपी बोली विखल साप्तितो विश्वगुप्तये, आप साक्षात ब्रह्मा को भी बनाने वाले परमात्मा हो, हम जानते हैं आप। ठाकुर जी बोले ले, मैं तो यूं सोच रहा हूँ ये जानते हैं कि मैं देवकी को लाला, तो उनको तो ये भी पता है कि मैं परमात्मा हूँ। वो गोपियां और उन गोपियों को समझा रहे हैं उद्धव गोपियां कह रही है जब टेढ़े दिन आते हैं तो तुम जैसे मूर्ख ही समझाते हैं। उद्धव मूर्ख ज्ञान सिखावे, वेदना भी कह रहे खुदा हमारे टेढ़े दिन आए, कन्हैया के भी टेढ़े दिन आए। बोले काय को? हम गोपियां कहते हैं, शब्द सुन लो अपने आप पता चल जाएगा क्या कह रहे हैं। टेढ़ी मेरी बनी कुंवरी,
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की बाणमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मंचस्थ विराजे पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सबों को मेरा प्रणाम। कल हम सबने श्रवण किया कि शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया भगवान श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। व्यास नंदन महामुनि सुखदेव जी परमहंसाचार्य थे, इसलिए व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ के पारमहंस संहिता का श्रवण कराया। पर परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, पर परीक्षित को क्यों सुनाया? और परीक्षित की चर्चा महाभारत के प्रसंग से प्रारंभ करते करते कृष्ण कन्हैया की महिमा में सुखदेव जी इतने खो गए कि परीक्षित की बात ही बताना भूल गए। जब शौनक जी ने पुनः टोका कि महाराज परीक्षित का क्या हुआ, वो बात तो आप ही भूल ही गए, ध्यान से सुनिए, अधूरी छोड़ गए। तब सुत जी को स्मरण आया, बोले सुनो महात्माओं, मैंने तुम्हें बताया कि उत्तरा के गर्भ में जाके गोविंद ने परीक्षित की रक्षा करी, समय पाकर उनका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, बच्चे को नाम दिया विष्णुरात। ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम विष्णुरात। विष्णुरात मतलब विष्णु ना रातः ततः, जो भगवान के अनुग्रह से पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। और बालक जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकता है, इसलिए प्यार से दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। परितः इच्छति, ये चारों तरफ न जाने किसे खोज रहा है। अब बालक उसे ही खोज रहा है जो माँ के पेट में हमसे मिलने आया था, 4 हाथ वाला, इसलिए नाम परीक्षित पड़ा। समय बीता, एक बार विदुर जी आए, पांडवों ने स्वागत किया। रात में 12 बजे चुपचाप धृतराष्ट्र से मिले विदुर जी महाराज। बोले महाराज आपकी सेवा ठीक चल रही है? धृतराष्ट्र ने कहा विदुर मैं कह नहीं सकता कितना मेरा आदर सम्मान ये पांडव लोग करते हैं। जगते ही सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं, भोजन बने तो सबसे पहले भीमसेन मुझे ही खिलाता, तब किसी को खाने को मिलता है। बहुत आदर है मेरा। विदुर जी ने कहा थोड़ा बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई? धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। जिन पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्रों में से एक को भी नहीं छोड़ा, आज उन्हीं के टुकड़ों पे ये बुढ़ापे में यहाँ पड़े हुए कुत्ते की तरह। धृतराष्ट्र बोले तो मैं कहाँ जाऊं? विदुर जी बोले अभी मेरे साथ चलो यहाँ से। आधी रात में ही विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी दोनों को निकाल के जंगल में ले गए। प्रातः प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो ताऊ जी को न पाकर बहुत परेशान हो गए, बहुत खोजा, कहीं नहीं मिला। दुखी हो गए कि हमसे कोई अपराध हुआ है, इसलिए ताऊ जी हमको बिना कुछ बताए चुपचाप चले गए। तब नारद आदि ऋषियों ने प्रकट होकर समझाया कि राजन आप दुखी मत होइए, विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में तुम्हारे ताऊ जी गए हैं, अब उनका कल्याण हो जाएगा। तब संतोष मिला। पर हमारे द्वारकानाथ प्रभु अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं कि कोई न कोई बहाना लेके उनसे मिलने के लिए द्वारका से दिल्ली आते रहते। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में भी दिल्ली कहते हैं। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले हम तुम्हारे घर आते हैं तो तुम भी तो हमारे घर कभी आया करो भाई। ठीक है आज ही चलते हैं। तो द्वारकाधीश के साथ अर्जुन चले गए। गए तो 7 महीने तक लौट के ही नहीं आए, द्वारका में ही रह गए। इधर पांडवों को भयंकर अपशगुन होने लगे। युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले भैया भीम,
सुनिए ध्यान से। नायाति कस्य वा हेतु ना हम भेद मन्यसा अधुना सप्तमाता गता। आज 7 महीने व्यतीत हो गए, वाह अर्जुन के गए। ध्यान रखें, कथा में बीच में इधर उधर मत कीजिए, कभी आए कभी गए, इस बात पर ध्यान रखिए। अब बीच में कोई नहीं आए, अब मेरे तरफ देखते हुए सुनिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक आदमी भी सुनने वाला हो तो हम बोल देंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तब। कथा की धारा भंग हो जाती है तो हमको भी फिर समय लग जाता फिर व्यवस्थित होने में। कथा के विश्राम में आकर के खूब प्रेम से प्रणाम करो, इधर उधर जहाँ जाना है जाओ। बलवंशी वारे की। तो मैं निवेदन कर रहा था, पांडवों को अपशगुन हो रहे थे। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम हमारे प्रिय अर्जुन को द्वारका गए पूरे 7 महीने व्यतीत हो गए, अभी तक लौट के नहीं आए। और आजकल ये जो अपशगुन हो रहे हैं, इससे मुझे बहुत बड़े अनिष्ट की आशंका हो रही है। न जाने क्या होने वाली। चर्चा कर ही रहे थे, इतने में अर्जुन आ गए। और जो अर्जुन की हालत देखी तो और ज्यादा घबरा गए युधिष्ठिर। मुख एकदम कांतिहीन हो चुका है, कदम लड़खड़ा रहे, आंखों में आंसू भरे हैं। हजारों प्रश्न कर डाले अर्जुन से, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? तुमसे ऐसा कौन महापाप बन गया जिसके कारण तुम्हारी कांति विलुप्त हो गई? कहीं तुमसे गोहत्या तो नहीं हो गई, कहीं विप्रवध तो नहीं हो गया, कहीं अगम्या से गमन तो नहीं किया, कहीं शरणागत की रक्षा करने में तुम असमर्थ तो नहीं हो गए? अर्जुन सिर हिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 7 महीने द्वारका में रह के आए हो, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? द्वारकाधीश अपने समस्त परिकर के साथ सानंद तो हैं। जब ये बात कही तो चरणों में गिर के अर्जुन ने यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग विस्तार से सुना दिया। भैया हम सब अनाथ हो गए, जो मेरा दिव्य तेज देवताओं को भी विस्मित कर डालता था, वही मेरा दिव्य तेज बल सब गोविंद के साथ परम धाम चला गया। 56 करोड़ यादवों के परिवार में जब गृह युद्ध हुआ, आज केवल 4-5 बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए। गोविंद भी लीला संवरण करके अपने स्वधाम गमन कर गए। इतना सुनते कुंती बुआ ध्यान मग्न गोविंद के चरणों का चिंतन करते करते एक क्षण में शरीर उन्होंने त्याग दिया। पांडवों ने कहा, प्रभु के बिना इस धरती पर हम भी नहीं रह सकते। और तुरंत पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का दायित्व समर्पित किया और सीधे हिमालय की यात्रा में स्वर्गारोहण को प्रस्थान किया, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। छोटी सी उम्र में परीक्षित ने सत्ता का भार स्वीकार किया। एक दिन परीक्षित भेष बदल के प्रजा का निरीक्षण कर रहे थे कि प्रजा में कहाँ क्या चल रहा है, चल के देखा जाए। तो हर जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी। कोई उनके पिता अभिमन्यु के पराक्रम की चर्चा कर रहा है, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला को सीख लिया था। कोई उनके पितामह महापराक्रमी अर्जुन के गांडीव की गाथा गा रहा है। परीक्षित सुन सुन के बड़े खुश, हमारे पूर्वज बड़े पराक्रमी हुए भाई। पर एक जगह देखा, गाय और बछड़े को एक आतताई बहुत बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है, गौ माता के ऊपर चरण का प्रहार कर रहा है। गौ माता और बछड़े आपस में बातें कर, बछड़े को तो मार मार के उसके 3 पैर ही तोड़ डाले, एक पैर पर बछड़ा खड़ा है। गौ माता की आंखों में आंसू हैं। बछड़ा कह रहा है, माँ आप इतनी दुखी क्यों हो रही है? मेरे पैर टूट गए इसलिए मेरी दशा को देख के तुम दुखी हो। तो गौ माता कहती, बछड़े से कहती है, वत्स मैं क्या बताऊं,
एक दुख हो तो कहूं। गौ माता कहते हैं वत्स, जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता बहुत काल तक तपस्या करते हैं, हे माँ लक्ष्मी एक बार हमें निहार लो। अब वही माँ लक्ष्मी जिन गोविंद के चरण कमलों को 24 घंटे पलोटती रहती है, ऐसे प्रभु के वो दिव्य पादारविंद हम सबको अनाथ करके अपने स्वधाम चले गए। उनके वियोग का संताप मेरे से सहन नहीं होता। अब परीक्षित महाराज ये बातें सुन रहे थे, वो समझ गए कोई सामान्य गाय बछड़े नहीं है, पर ये जो भी हो, पर ये दुष्ट कौन है जो इन्हें सता रहा है मेरे राज्य में। तुरंत तलवार तान के उसको दंड देने के लिए निकल पड़े। हे दुरात्मन खड़ा रह, मेरे राज्य में गौ माता पर अत्याचार करने वाला पापी तू कौन है? जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम छोड़ करके धरा धाम पर आए, उन्हीं गोविंद के परम धाम जाने का समय नहीं हुआ कि उनके गौ माता पर अत्याचार करने वाला तू कहां से आ गया? खड़ा रह। गौ माता आप बिल्कुल मत रोइए, मैं इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए भी जिंदा हूं। मारो देयम भद्रम ते खला नाम मई शास्त्रे। और जैसे तलवार तान के आगे बढ़े, तुरंत अपना मुकुट उतार के बोला, त्राही माम महाराज मैं शरण में हूँ, मुझे मत मारिए। आज क्षत्रिय का धर्म होता है कि जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, छोड़ देते हैं। महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया। गौ माता से कहा, माँ अब आप बताइए आप कौन है, आपको क्या कष्ट है? पर गौ माता कुछ बोली नहीं। तो फिर बछड़े से पूछने लगे, भगवान आप ही बताओ, आपकी ये दशा किसने करी? तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अब वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ये बताओ हम किसको दोष दें? इसलिए हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने ही आपका परिचय दे दिया, क्योंकि आपने एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं करी। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता है, पर पापी के पाप की जो चर्चा करते हैं वो भी पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए पाप की चर्चा न करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी या चोरी कर ली, और आपने उस चोरी को 4 लोगों में सुना, 2 नंबर का चोर है, उसने वहां चोरी करी, मुझे पता है। तो उस चोर के चोरी की जितने लोगों में चर्चा होगी, उस चोर का जो चोरी करने वाला पाप है, जो सुनते जाएंगे उनमें बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा बात? खाली मुड़नी नहीं लाना। इसी प्रकार किसी ने शुभ कर्म किया, कोई 1000 गायत्री नित्य जपता है या मंत्र जपता है, और आपने सबको सुनाना चलो कि अरे महाराज जी बड़े विद्वान हैं, 1000 गायत्री का नित्य जाप करते हैं सवेरे नहाने के बाद संध्या के समय, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, खूब ध्यान करते, इतने घंटे तक तो निरंतर पूजा चलते रहती है, 6000 मंत्र जाप अलग करते हैं। तो उसके पुण्य की जितने लोगों में चर्चा होगी, जो भी सुनेगा और कहेगा, उन सब में उनका पुण्य बटेगा। फलाने ने 1000 रुपया 1100 रुपया भगवान को समर्पित किया, सुन करके सब ताली बजा दी। तो 1000 1100 जो भी उन्होंने पुण्य किया, वो पुण्य ताली बजा करके सब में बट गया। इसलिए पुण्य को जितना हो सके छुपाना चाहिए, और पाप का जितना हो सके वर्णन करके कह करके सबको बांट देना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, अपने पुण्यों का ढिंढोरा पीटते हैं। 6 माला भी जपते होंगे तो 60 माला बताएंगे, हैं, बढ़ा चढ़ा के पुण्य बताएंगे। अब पाप छुपा के रखते हैं, किसी को पता ही नहीं चल जाए। और दूसरों का पाप हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, किसी के पाप की चर्चा हो तो बड़े कान लगा के सुनेंगे। अच्छा वो चोर है, कहाँ चोरी करी जरा बताओ। उकसा करके हम पाप की चर्चा सुनते हैं,
कोई शुभ कर्म की चर्चा हो रही, अरे साहब बड़े भजनानंद और बहुत बढ़िया जोरदार भागवत कराई, इतने बड़े विद्वान आए और इतना उन्होंने भंडारा किया, तो लोग उतना रुचि नहीं। अरे भैया दुनिया में एक से एक दानी पड़े हैं, वो कौन से अनोखे हैं? तुमने अभी दुनिया देखी कहाँ? कुप मंडूक हो, एक से एक दाता पड़े। तो दान शुभ कर्म आदि के प्रसंगों को सुनने में हमारी ज़्यादा रुचि नहीं होती है, और किसी की पाप चर्चा हो तो बड़े चाव भाव से सुनते हैं। इसलिए पाप की चर्चा से बचो और पुण्य सत्कर्मों की चर्चा करो। महाराज परीक्षित ने कहा कि आपने एक बार भी किसी की निंदा नहीं करी, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। शौच माने पवित्रता। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है, बाकी तो सारे चरण उसके टूट गए। मैंने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं। और ये गौ माता वो भी पहचान लिया, ये साक्षात धरती माता है। पर धर्म और धरणी के बीच ये धूर्त कौन पड़ा है? तुम्हें सताने वाला ये दुष्ट कौन है? क्यों भाई तुम्हारा नाम क्या है? हाथ जोड़ के बोला, सरकार मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। महाराज परीक्षित ने कहा, दुष्ट हमारे राज्य में घुस के कैसे आया? निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहाँ महाराज? सारी धरती पर है इस समय आपका ही डंका बज रहा है। बोला, महाराज मैं जानता हूं कि मुझ में बहुत बुराइयां हैं, परंतु एक विशेषता ऐसी है जो आपको कहीं किसी में नहीं मिलेगी। क्या विशेषता है भाई तुम्हारी? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् फलौकेशन के कीर्तनम। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था वो हम केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीवों को उपलब्ध करा देते हैं। कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण गा। हाँ, कलयुग केवल हरि गुण गा। गावहि नर उतरहि भव थाह। गावहि नर पावहि भव थाह। गावहि नर पावहि भव थाह। कलियुग केवल हरि गुण गा। कलयुग में एक विशेषता है, हरि नाम संकीर्तन से वही फल मिलेगा जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करके, यज्ञ करके मिलता। महाराज परीक्षित इस गुण पे रीझ गए। भाई तुम्हारा गुण बड़ा प्यारा है, तो चलो ठीक है, हम तुम्हें अपने राज्य में अब 4 स्थान देते। द्युतम पानम स्त्रिय सुनाम। जहाँ भी जुआ खेला जाता हो वहाँ पर तुम अपना डेरा जमा लो। ये कलयुग के स्थान है, ध्यान से सुनिएगा। कली का अर्थ क्या होता है? कलह। कलह माने झगड़ा। जो अपने घर को, परिवार को कलह से, झगड़े से मुक्त चाहता हो, वो 4 बातों से परहेज करे जहां कलयुग रहता है। पहला स्थान है क्या? द्यूतम माने जुआ।
जिस घर में जुआ खेलेगा वहां कलह मचेगा। दूसरा, पानम, जहां मदिरा पान किया जाए। शराबी के घर में झगड़ा न हो, कलह न हो ही नहीं सकता। इसलिए मदिरा पान से बचो, शराब से बच के रहो, नहीं तो भयंकर कलह घर में हमेशा मचा रहेगा। कलयुग का केंद्र है। तीसरा, परस्त्री लंपट पुरुष, जहां व्यभिचार होगा वहां कलह मचेगा। चौथा, सूना मतलब हिंसा, जहां जीव जंतुओं को मारा काटा जाएगा। अंडा बकरा जहां कटेगा खबेगा वहां पर कभी शांति नहीं हो सकती, वहां कलह मचेगा। ये 4 स्थान कलयुग के केंद्र हैं। तो जो अपने घर को कली के प्रभाव से मुक्त रखना चाहें वो 4 बातों से बच के रहें। महाराज परीक्षित ने ये 4 स्थान कलयुग को दिया। कलयुग ने कहा महाराज कम से कम एक गुण मेरा अच्छा लगा तो एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए हमको, क्या चाहते हो? बोले केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता। अच्छा चलो दिया। अब कलयुग ने सोने में भी निवास कर लिया। स्वर्ण मतलब संपत्ति, लक्ष्मी का स्वरूप है ना। हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतः। तो लक्ष्मी में, लक्ष्मी तो नारायण के साथ विराजते हैं। तो कलयुग कहाँ से घुस गया? 2 नंबर का जो धन होता, पाप की कमाई जो होती है, लोगों को सता करके लूट करके बेईमानी से चोरी डकैती से जो माल आता है उसमें कलयुग का ही निवास होता है। वो भी कलह मचाता है। जिसके घर में बेईमानी का धन आएगा उसके जीवन में दुर्गुण जरूर आएगा। धन का स्वभाव है, जहां धन दूषित धन आएगा उसके घर में दुर्गुण भी आएंगे। जितने भी दुर्व्यसन हैं, पीने खाने की आदत हो जाए, व्यभिचार आदि का, तो दोष दूषित धन से आती है। इसलिए ये 4 कलयुग के केंद्र हैं, इनसे बचना चाहिए। महाराज परीक्षित तो कलयुग को 4 स्थान दे करके गौ माता को प्रणाम करके चले गए। और एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए चल दिए। और शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में भटक गए। अब भटके भटके सूर्यास्त तक दिन भर भटके। और सूर्य ढलते ढलते एक समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ गया। दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित आश्रम में पहुंच गए। आवाज लगाई महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो झोपड़ी में झांक के देखा महात्मा लगा समाधि बैठे थे। राजा ने समझा ये कोई बाबा मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहा है। अब परीक्षित तो बात बात पे परीक्षा ही लेता है। तो परीक्षा लेके देखा जाए तो मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष से उठाया, बाबा के गले में लपेट दिया। पर जैसे सांप लपेटा, महात्मा की सच्ची समाधि थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैठे रहे। परंतु परीक्षित तो सांप गले में डाल के चले गए। देखिए कुत्ता खिला रहा है, सत्संग सुनेगा क्या? वो कुत्ता खिला रहा है। का कोई फर्क नहीं पड़ा, बैठे रहे। परंतु परीक्षित तो गले में डाल के चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। बालक दौड़ा दौड़ा समीक महाराज के पुत्र के पास गया तो कौशिकी नदी के तट पे खेल रहा था। भैया उसने पूरा प्रसंग सुना दिया। तुम्हारे पिता को घोर अपमान हुआ, परीक्षित ने मरा सांप उनके गले में डाल दिया। इतना सुनते ही आग बबूला हो गया। बालक क्रोध में भर गया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर श्राप दे दिया। श्राप दे दिया उनके पुत्र ने। अरे कुलंगार,
तूने मेरे पिता का अपमान मृत सर्प से किया, मैं श्राप देता हूं परीक्षित, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नांग तुझे डस लेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, विप्र बालक ने बाघ वज्र छोड़ दिया श्राप के रूप में। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है और क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। जो ब्राह्मण नित्य गायत्री मंत्र जपते हैं, संध्या वंदन करते हैं, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। बिना गायत्री जपे, बिना संध्या किए वाणी में शक्ति नहीं आती। न तो श्राप देने की शक्ति होती है और न ही आशीर्वाद देने की सामर्थ्य होती है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता हो, गायत्री जपता हो, उसकी वाणी सिद्ध होती है। वो आशीर्वाद दे तो भी फलीभूत होगा और अभिशाप दे तो भी उसका सत्य हो जाता है। महाराज, उस बालक ने श्राप दे दिया परीक्षित को। दौड़ के आया, पिता के गले में मरा सांप देखा तो बड़ी जोर से रोया। मुक्त कंठोर उदोद, गला फाड़ के जोर जोर से रोया तो महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया, बच्चे को गोद में ले लिया। बेटा ऐसे क्यों रो रहा है, ये तो मरा हुआ सांप पड़ा है। पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने परीक्षित को 7वें दिन मरने का ही सांप दे दिया, बड़े दुखी। बेटा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस देश को परीक्षित जैसा राजा कहीं नहीं, कभी नहीं मिलने वाला पुत्र। अब तो इस देश में जितने राजा मिलेंगे प्राय धर्म निरपेक्ष ही ज्यादा होंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। एक शिष्य को भेज के पूरी घटना परीक्षित को बतवाई, सुनवाई। जो परीक्षित ने सुना कि मेरा मरना पक्का है, 7वें दिन तो सर्वस्व त्याग के आत्मग्लानि से भरे पश्चाताप करते हुए गंगा के तट पर अनशन व्रत लेके परीक्षित बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, महात्मा सब दौड़ दौड़ के पहुंच गए। भृगु वशिष्ठ आदि बड़े बड़े संत पहुंच गए। परीक्षित ने सबका पूजन किया, वंदन किया, सबसे प्रश्न किया, महाराज मेरे जैसे अधम क्षत्रिय पर अनुग्रह करने के लिए आप सब पधारे हैं। मैंने संत का अपमान किया, फिर भी मेरे ऊपर कृपा करने संत आए हैं। मैं बड़ा अनुग्रहित हुआ। बस मेरी जिज्ञासा कि हम जैसे म्रियमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त व्यास नंदन 16 वर्षीय भगवान सुखदेव जी का शुभागमन हो गया। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव व्यासदेव जी के सुपुत्र हैं, वो पधार गए। तत्र भगवान व्यासपुत्र, उसी क्षण भानो भगवान ही व्यास नंदन बन के कृपा करने के लिए पधारे। 16 वर्षीय सुखदेव जी दिगंबर भेष में चले आ रहे। छोटे छोटे बच्चे गांव के ताली बजाते, शोर मचाते, नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया। बच्चों की भीड़ सुखदेव जी के पीछे पड़ी भई। और जैसे ही संतों ने खड़े होकर परीक्षित सुखदेव जी को नमन किया, स्वागत किया, परीक्षित समझ गए सामान्य बालक नहीं है। उम्र भले ही छोटी है पर इतने वयोवृद्ध संत इसका स्वागत कर रहे हैं तो इसका मतलब बाबा में दम है। तो परीक्षित ने भी खड़े होकर अभिवादन किया, आसन दिया, पूजन किया, प्रणाम किया। बच्चों ने देखा जिसको पागल बाबा समझ के पीछा कर रहे थे तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा। भाई इतने बड़े वयोवृद्ध महात्मा इसको दंडवत प्रणाम करे तो सारे बच्चे भाग खड़े हुए। आपस में बोले कहीं ने पता चल गया कि हम इनका मजाक उड़ा रहे थे तो अपनी जम के पिटाई करेंगे सब। सारे बच्चे डर के मारे भाग गए। परीक्षित ने विधिवत पूजन करते हुए प्रश्न किया, महाराज मैं धन्य हो गया आप जैसे परमहंस का दर्शन करके। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, कृपा करके मुझे ये बताएं कि हम जैसे म्रियमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका वंदन करें, क्या करें और क्या ना करें, सब समझाइए। म्रियमानस सर्वथा, ध्यान से सुनिएगा। जो मनुष्य मरणासन्न है, जो मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है, वो क्या करे? जो मनुष्य मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है उसका कर्तव्य क्या है, ये कृपा करके बतलाइए। कौन पूछ रहे हैं?
परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। अब आप कहिएगा कि ये प्रश्न तो मृत्यु सैया पर पड़े हुए लोगों के लिए, लेकिन देखिए ध्यान से सुनिए, हम सब मृत्यु की सैया पर ही हैं। इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक। क्या नाम है? अभी जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं संसार में, इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। ऐसे मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है। यहाँ कोई अमर है? अमर यहाँ कोई नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो आए हैं वो यहाँ से जाएंगे, मतलब जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। कृष्ण भगवान कृष्ण का वचन पढ़िए, गीता का 2 अध्याय। भगवान कह देते हैं जातस ही ध्रुवो मृत्युर। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। शांति से सुनिए, मन को यहीं पे रखिए। क्या कह रहे थे आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं बात? ये है मृत्यु लोक। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्युर। यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो मृत्यु तो होगी निश्चित, लेकिन कब होगी है कि नहीं को पता? कब कौन मरिएगा कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलिया चल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट सही न सही। बजले हरि नाम अरि रसना, कल प्रातः को जाने हिली न हिली। कल ये मेरी जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी है कि नहीं को पता? कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे है कि नहीं को पता? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्भ नौ कीजिए, काल गहे करके। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। हमारे से गुरुदेव क्या कहते हैं? माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर कोई हो तो, रोई हो पछताई रे। ऐसो अवसर कोई हो, रोई हो पछताई रे। परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु सैया पर जो पड़े हुए हैं वो क्या करे। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं
मृत्यु की सैया नहीं, काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं हम लोग। कब ये चट कर जाएगा है कि नहीं को पता, कोई नहीं जानता। कब कौन मरेंगे कोई नहीं जानता। औचक ही गिर जाए, अचानक लोग मर जाते हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसको, जो मृत्यु के शैया पर पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए, जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए। उत्तर सुनिएगा, यहीं से भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। उत्तर जो दिया सुखदेव जी ने परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा, राजन एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति, इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। बस यही इस जीवन का लाभ है। अच्छा, यदि भगवान का नाम याद नहीं आया, कुछ और याद आ गया, तब यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ गया तब तो जम से रक्षा है, काल से रक्षा है। और नहीं आया तब करो रे मनवादिन की तदबीर। और जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मोंगरीन मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर करो रे मन वादिन की तदबीर। तो कौन बचाएगा वहाँ, कोई बचा लेगा? जम की मार से कौन बचाएगा आपको? किए कर तो माई बाप और किए कर तो भाई, भाई समझ रहे हो ना, भाई किए कर तो माई बाप और किए कर तो भाई और किए कर तो घर की तिरिया, तिरिया मतलब पत्नी, पति पत्नी के लिए पति, किए कर तो घर की तिरिया जमुआ ले जाए। यदि जम से बचना चाहते हैं तो यही कहते हैं। हाँ सुखदेव जी, जम से बचना चाहते हैं ना, तो सुखदेव जी कहते हैं कि बस अंतिम में इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का, जो मंत्र जपने के लिए गुरु ने कहा उस मंत्र की याद आ जाए। अपने से कोई सोचिएगा मरने के समय राम राम कह लेंगे तो क्या पाइएगा, है संभव? जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़ा कठिन है, लेकिन जब गुरु किसी को दीक्षा में मंत्र बताते हैं, भगवान का नाम ही जब मंत्र बताते हैं। अभी देखे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज
केवल नाम जप से ही। देख रहे हैं ना, प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुने ना, दुनिया टूट पड़ रही है उनके दर्शन के लिए। राधा राधा, कोई राधा राधा कहते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कोई राम राम कहते हैं, कोई गुरु गुरु कहते हैं। उधर जाइए पंजाब में तो वहाँ वाहे गुरु कहते हैं। ये सब परमात्मा के ही नाम है। तो जो नाम जिनको गुरु ने बता दिया है, सब नाम ईश्वर के ही है। एक संत अपने यहाँ हुए संत दादू दयाल जी महाराज, उनकी वाणी में है, संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के, सृजनहार मतलब परमात्मा ईश्वर, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, ईश्वर का अनंत नाम है। आप जो पढ़ते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम, वो तो सीमित नाम है, 1000 नाम है वहाँ बस। विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, गायत्री सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम, सीता सहस्त्र नाम, ये सब तो सीमित नाम है। अनंत नाम है परमात्मा का। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्तावे सोई लीजिए, चित्तावे सो लीजिए, मतलब जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको पसंद हो भगवान का नाम, या जो नाम आपको गुरु दीक्षा में बता दे उस नाम को जपिए। जो निरंतर जपिएगा, करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। जो निरंतर काम धंधा करते करते जब करते हैं ना, उसी को अंतिम में भगवान का नाम याद आता है। इसलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं, बंदो राम नाम रघुवर को। तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम के नाम की वंदना करता हूँ, क्योंकि राम का नाम ही अंतिम में जम से छुड़ाएगा। न तो माँ छुड़ाएगी, और न तो पिताजी छुड़ाएंगे, और न तो पुत्र छुड़ाएगा, और न तो पत्नी छुड़ाएगी, न तो पति छुड़ाएगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। ये भगवान का नाम यदि अंतिम में याद आ गया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अंतिम में भगवान के नाम याद आते, लेकिन भगवान का नाम अंतिम में याद किसको आएगा? किसको आएगा अंतिम में नाम याद? उसी को आता है जो दीक्षा लेकर के पहले से काम धंधा करते हुए नाम का जप करते रहते हैं। त्रिकाल संध्या बैठ के भी जो करते हैं, बहुत लोग 5 बार बैठ के यही सब तो करते हैं। ध्यानाभ्यास में, ध्यान शिविर में 5 बार होता है। जो बारंबार इस मंत्र को जपते रहेंगे तो जपते जपते एक हैबिट हो जाती है, अभ्यास बन जाता, आदत बन जाती है। अतः मृत्यु के समय भी अपने आप मंत्र की याद आ जाती है, नाम का याद आ जाता है। उस समय जमराज आपको छू नहीं पाएगा। पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। गुरु के बिसारी मतलब गुरु का नाम। पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। हर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, तर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत। सब धन रही जैतो ऐतो यमदूत पछतैबे। पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे।
हाँ बाबा के कमाई पर हाथी घोड़ा बैल, हाँ बाबा के कमाई पर हाथी घोड़ा बैल, ज्ञान से विचारी देखो, ज्ञान से ज्ञान से विचारी देखो, बाबा कहाँ गेल पछतैबे, पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की तिरिया, किए कर तो धर की तिरिया, जमवा ले जाए पछतैबे, पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। काम नहीं दे तो तोरा मातु पिता भाई, काम नहीं दे तो तोरा मातु पिता भाई, आँखियाँ उलटी जाए तो, आँखियाँ उलटी जाए तो, देबे बेताबाई पछतैबे, पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जा, आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जा, पाछू पाछू जम राजा, पाछू पाछू जम राजा, हुरला मारल जाए पछतैबे, पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। कहथिन कबीर साहब सुनो साधु भाई, कहथिन
कबीर साहब सुनो साधु भाई, अब सर बीतल जाय छो, अब सर बीतल जाय छो, करी ले उपाय पछतैबे, पछतैबे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। तो जैसे मंत्र याद कीजिएगा आपको जमदूत छोड़ के भाग जाएगा अंत समय में। कितने महिमा, जो कोई नहीं कर सकता वो मंत्र आपको कर सकता है, लेकिन अपने से जब कीजिएगा तब नहीं होगा। अजामिल का नाम सुनेंगे नहीं? देखिए बात तो बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि भागवत कथा है तो कथा ही होनी चाहिए, लेकिन कल कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान संबंधी बात भी बोलिए, तो थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा डोज दे देते हैं, इसलिए थोड़ा स्थूल बाहरी बातों को नहीं, थोड़ा आंतरिक बात भी सुना देते हैं। अजामिल का नाम सुने कि नहीं सब? भागवत में आती है बजामिल जीवन भर पाप कर्म किया था, एक बार भूल चूक से उसके घर को साधु महात्मा कोई चले गए थे और उसके घर का नमक खा लिए थे। क्या खाए थे? इसलिए साधु महात्मा को भोजन कराने की महिमा है ना। उनके घर में उनकी पत्नी ने साधु महात्माओं को भोजन करने के लिए नमक दिया था, थोड़ा सा नमक, और संतों ने जो उनके नमक का भोजन बना के नमक मिला के भोजन में जो खाए थे, तो संतों ने कहा था हम नमक हराम नहीं हैं, हम नमक हलाल हैं। मतलब जिसका हम नमक खाते हैं ना, उसका हम प्रत्युपकार करते हैं। ये नहीं समझिएगा कि साधु महात्मा खा लेंगे तो कुछ नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। वही नमक दिया था थोड़ा। और जब संत महात्मा चलने लगे तो संत ने देखा ये अजामिल है तो बड़ा पापी, अपनी माँ का अपमान किया, पिता का अपमान किया, शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है, ये डाका डालता है, दुनिया का कौन सा कुकर्म है जो ये ब्राह्मण अजामिल नहीं करता, आखिर इसका कल्याण होगा कैसे? तो संतों ने जुक्ति निकाली। अच्छा जब चलने लगे तो अजामिल था वहीं पे, कहा देखो हम सब जा रहे हैं। गजब, कहा जाओ, ऐसे कैसे चले जाएंगे? कहा तो संतों ने कहा साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, कुछ दक्षिणा तो दो। अब कहा क्या दक्षिणा चाहिए आप लोग को? तो संतों ने कहा देखो अजामिल, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, साधु धन का भूखा नहीं होता है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और धन का भूखा जो रहे वो तो साधु ना है, हम तो तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं। कहा तो क्या चाहिए सो बताइए। तब संतों ने कहा एक काम तुम करना अजामिल। क्या? कहा तुम्हारे कितने बच्चे? कहा 9 तो हैं, ये 10वां का जन्म होने वाला है, कुल मिला करके 10, 9 अभी हैं और 10वां का जन्म होने वाला है। तो संतों ने कहा बस एक काम करना तुम। क्या? अब जो तुम्हारा बेटा का जन्म होने वाला है ना, वो जन्म लेगा जो छोटा होगा सबसे, उसका नाम तुम नारायण रख देना। देखिए संत कैसे कृपा करते हैं। वो पापी है, दीक्षा नहीं लेगा वो ना, वो भगवान के नाम का जाप नहीं करेगा, जिसके लिए हम मनुष्य बने हैं ना। भाई परापत मानुक देहुरिया, प्रभु मिलन की यही तेरी बेरिया, दे धरे कर यही फल भाई भजिए, राम सब काम भी आई। जिसके लिए हम मनुष्य बने वो काम ये नहीं करेगा, पापी है ना। तो संत महात्मा के पास युक्ति होती है। संत ने कहा एक काम करना, अब जो तुम्हारा बेटा होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रख देना। कहा ठीक है रख देंगे, जा
संत महात्मा चले गए, इसी बहाने संतों की कृपा हो गई अजामिल पर। देखिए भोजन कराने का फल, किस तरह साधु महात्मा किधर से कृपा कर देंगे ये कहना बड़ा कठिन है। चले गए साधु महात्मा। अब चूंकि छोटा था ना बच्चा, प्यारा था, लाडला दुलारा था, जन्म लिया छोटा था, बड़ा प्रेम अजामिल को अपने छोटे बेटे से। धीरे धीरे बड़ा हुआ, आइए बूढ़ा होता चला जा रहा है। अब कोई काम करे, नारायण बेटा हाँ चलो इधर आओ, नारायण भोजन किया कर लो, नारायण नहाया नहीं नहा लो, नारायण जरा ये काम करो, नारायण जरा वो काम करो। अब इसी बहाने देखिए भगवान के नाम की कितनी महिमा है। इसी बहाने दिन में हजारों सैकड़ों बार वो नारायण नारायण करता रहता है। नारायण नाम किनका है? नारायण नाम तो वास्तव में परमात्मा का है ना। संत ने कृपा करके, क्योंकि ये पापी है ना, इसका मन मलिन है, दूषित है, ये जब ध्यान भजन करेगा नहीं तो चलो इसी बहाने। अब सैकड़ों हजारों बार करता था नारायण नारायण। इधर से संत की कृपा, संत के मुंह से निकला हुआ है ना ये। अपने से कोई भगवान के नाम का जप कीजिएगा ना आप, उतना लाभ नहीं मिलेगा। जब वही नाम को, वही मंत्र को किसी गुरु से सीख के, सुन के, जान के तब जपिएगा तो कई गुना ज़्यादा लाभ हो जाता। बिनु गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु बिन जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। आप यदि गुरु से दीक्षा लिए बिना कोई शुभ कर्म भी करते हैं ना, तो जो फल, जैसा फल उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मिलेगा पर तुच्छ मिलेगा, अल्प मिलेगा, पूर्ण नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु दीक्षा की नाम महिमा बहुत है। अब वो हमेशा नारायण नारायण करता रहता था। संत की कृपा है, संत के मुख से निकला हुआ शब्द है, मानो संत की कृपा उस मंत्र में समाया हुआ है। अब वो जो रात दिन करते रहता था, अब देखिए परिणाम, ये कहानी कह के ख़त्म कर रहे हैं। 88 साल का हो गया बूढ़ा, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। जो मरने वाले जो होते हैं ना, जो मृत्यु शैया पर हम होते हैं, जब अंतिम क्षण हमारा आता है तो मरने वाले को लेने के लिए जम आता है। जम समझ रहे, जमदूत क्यों आता है? यह दुनिया बंदी गृह यम के, यम का ये संसार है जेल, यहाँ के मालिक है यम, यमदूत है जम। तो मृत्यु के समय में सबको आता है जमदूत ले जाने के लिए। चलो, सबको ले जाने आता है जमदूत। सबको कहने का मतलब क्या? जो संसारी हैं, जो संसारी हैं, जो पापी होते हैं उसको जमदूत ले जाते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं उसको देवदूत ले जाते हैं, और जो भक्त होते हैं, योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, वो स्वयं से जाते हैं। तो उसको लेने के लिए जमदूत आया अजामिल को। जमदूत का वर्णन है, सब सुन रहे हैं कि नहीं? कुर्सी वाले सोइएगा नहीं तो कुर्सी छीन लेंगे। जब मृत्यु का समय आया, जमदूत वहाँ प्रकट होता है, और आपको आश्चर्य लगेगा, जो मरने वाले लोग होते हैं ना, मरने वाले को ही जमदूत दिखाई देता है, अगल बगल जो रहता है उसको नहीं दिखता है। बड़ा भयंकर वर्णन है, भागवत में, पुराणों में भी वर्णन है। ऐसा जमदूत का रूप होता है। देख करके आप देखते ना, मरने वाले को मलमूत्र का त्याग कर देता है। देखिए बूढ़ा बूढ़ी को देखिएगा, जब मृत्यु शैया पर होता है ना, उसको मलमूत्र वस्त्र में ही हो जाता है, गंदा, कुछ बोल नहीं पाता है। एक तो जमदूत को देखता है, और क्या होता है पता है? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कफवात पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, उस समय बड़ा कष्ट होता है। अब जमदूत वहाँ आया, अजामिल ने जैसे देखा तो डर गए। अब रात दिन नारायण नारायण करता था ना, आदत हो गई थी। इधर से संत की कृपा हो रही है। एक बात जान लीजिए आप, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, वो अनाथ है। क्यों अनाथ है? प्रीतम जान लेहु मन माही,
अपने सुख में सब जग बांध्यो को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत रहत चहु दिशि घेरे। अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। आ घर की नारी बहुत हित जासों रहत सदा संग लागी। आ जब यह हंसा तजी है काया प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है तासो नेह लगायो। अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। अंतिम में संत सदगुरु के सिवाय आपको काम देने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिए अजामिल पर कृपा है संत की। अब जैसे कहा है नारायण, बेटा का नाम था नारायण, बेटा का नाम रख दिए थे ना संत महात्मा, तो याद तो उसी का रहेगा ना। आज संत की कृपा भी हो रही है। अब जैसे कहा नारायण, जैसे कहा नारायण, वैसे दो देवदूत वहां प्रकट हो गए। आज जमदूत को मार करके भगाने लगे। अजामिल सब दृश्य देख रहा था और दोनों में संवाद चल रहा है, देवदूत और यमदूत में। अब जमदूत कहता है क्यों हमको मार रहे हैं आप लोग? अरे तुम भगवान के भक्त को लेने के लिए आए हो? कहा ये भगवान का भक्त नहीं है, कहा तो ये पापी है। कहा कैसे पापी है ये? अंतमति सागति, जो अंतिम में भगवान का नाम ले तो पापी हो सकता है? जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही आवत नहीं आता। यदि किसी के सुमिरन में, किसी के याद में भगवान का नाम याद आता तो पापी रहा हो। अभी सुने ना, गांव घर में लोग कहते हैं करनी का फल अंतिम में देखा जाता है। देवदूतों ने कहा भागो यहाँ से, ये भगवान के भक्त हैं। अरे पापी है ये पापी है, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा था। कि भगवान का नाम अभी सुना नहीं ले रहा था, नारायण नारायण। क्या इसके तो बेटा का नाम है नारायण, बेटा का नाम ले रहा था। तब देवदूतों ने कहा कि इसके बेटा का नाम नारायण कब से है? तो कहा 10-20 साल से। कहा नारायण नाम मात्र 10-20 साल से ही है? इसके पुत्र का नाम नारायण है 10-20 साल से, और मेरे भगवान का नाम है नारायण तो सृष्टि के आदि काल से। उसकी महत्ता रहेगी कि इसकी बेटा की महत्ता रहेगी? वहाँ पर तर्क वितर्क चल रहा है देवदूत यमदूत में। अब वहीं पर देवदूतों ने कहा कि सुनो, पतितः स्थलितो भगनो वा समदस्तस्त तप्त आहता। चाहे पैर फिसलने के समय, गिरने के समय या अग्नि में जलने के समय सांप को देख करके किसी भी तरह से यदि व्यक्ति भगवान के नाम को ले, भगवान का नाम जप करे, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान रक्षा भी करते हैं। और कबीर साहब की वाणी है, सपनेहु में बर्राई के आ धोखे हु निक से नाम। सपना में भी यदि कोई गुरु मंत्र का जप करे तो कबीर साहब कहते वाके पक्की पैतरी मेरे तन को चाम, वो महिमावंत हो जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हु, भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो चाहे भाव से भगवान के नाम लीजिए, चाहे कुभाव से भगवान का नाम लीजिए, चाहे क्रोध में लीजिए, चाहे आलस में लीजिए, जो मंत्र आपको गुरु ने बता दिया है उस मंत्र को आप किसी भी तरह से जपिए, लाभ ही लाभ है। जैसे देखिए, जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है ना, आप बर्फ के टुकड़ा को हाथ हंसते हुए छुइए तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा ना। अच्छा, रोते हुए छुइए तब कैसा लगेगा? तब भी ठंडा लगेगा है। और आलस में छुइए तब कैसा लगेगा? तब भी ठंडे लगेगा। आ क्रोध में छुइए तब कैसा लगेगा? तब भी ठंडे लगेगा। आप किसी भी तरह से बर्फ के टुकड़ा को छुइए तो वो ठंडा ही लगता। इसी तरह से किसी भी तरह से भगवान का नाम लीजिए, वो लाभ ही करता, उससे भगवान की कृपा ही होती है। हाँ, लेकिन कंडीशन एक है यहाँ कि वो गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। देवदूत ने जमदूतों को मार के भगा दिया, तब अजामिल के मन में हुआ, अरे ये तो हमने पुत्र के बहाने नाम लिया था भगवान का,
संत ने जो बता दिया था तब इतनी कृपा भगवान की हो गई। यदि हम बढ़िया से दीक्षा लेके तब मंत्र को जान करके जब करेंगे श्रद्धा से, तब कितना लाभ होगा। 88 साल का अजामिल घर छोड़ करके उधर तुंगभद्रा के उधर रहता था अजामिल कहीं दक्षिण भारत में, और वहाँ हरिद्वार में जा करके फिर से बढ़िया से भगवान का नाम का जप किया, उसका कल्याण हो गया। कितना, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बंदो राम नाम रघुवर को, हम भगवान के नाम की वंदना करते हैं क्योंकि यही हमको बचाता है। इसलिए आइए, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस, नाम जपत मंगल दिशि दस। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब अपराह्न काल में विशेष रूप से सुनिएगा। अब वो गायक जी से एक भजन सुनिए, फिर आरती प्रसाद लेके घर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की महाराज की जय। नहीं मुख राम गाओगे, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, राम बिन कौन तारेगा, पकड़े जमदूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। कभों सत्संग ना कीन्हा, भूखे को नाही कछु दिना। कभों सत्संग ना कीन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। भूखे को नाही कछु दिन्हा। वो माया मोह में झूले, वो माया मोह में झूले। कुटुम परिवार लखी फूले, ओ माया मोह में झूले।
कुटुंब परिवार लखी फूले। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाएगो। पूछे जब धर्मराज जब भाई, हो पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुखे नाही कही आई। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई। बचन मुख नाही कही आई। कि पलटू दास लखी रोया, कि पलटू दास लखी रोया। सुधर तन पाय के खोया, कि पलटू दास लखी रोया। सुधर तन पाय के खोया। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ी जमदूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग